हमारे समाज के कुछ चंद इतिहासकारों ने राजनीति के चक्कर में उनको भी अपनी उपजातियां बता रहे हैं, जो अपने कहीं दूर दूर तक कहीं नहीं है, न रोटी का रिश्ता है न बेटी का रिश्ता। और जो भारशु क्षत्रिय है ये देव तुल्य है, यानी देवताओं के वंशज है। अगर भारशु क्षत्रिय जैसे महाराजा वीर सिंह जो 10 अश्वमेध किए हैं, आज भी बनारस काशी में दशाश्वमेध घाट कहलाता था, उसका नाम पड़ा है 10 अश्वमेध। जो घाट है वहाँ पे 10 अश्वमेध किया गया है महाराजा वीर सिंह के समय में। तो ये जो चीज़ें हमारे समाज के इतिहासकार और जो भी रहा हो, कहने का मतलब ये एक ने जो लिखे वही जो है कि 153 उपजातियां अपने में, जैसे जो भार जाति है ये जंगली जाति है और ये ट्राइब में आती है, और सिर्फ जो उत्तर प्रदेश के राजभर हैं और भर हैं यही भारशु क्षत्रिय हैं सर्वश्रेष्ठ। और बाकी चाहे जितनी भी कोई कह ले, जैसे कि असल में जो राजभर के इतिहासकार हैं ये राजनीतिक से प्रेरित हैं, इनको राजनीतिक प्रोपेगेंडा चाहिए। ये लोग नहीं कह सकते हैं कि जैसे भारशु क्षत्रिय, जो क्षत्रिय है वो हमारा भाई है, इनको कहने में शर्म आती है। लिखते तो हैं किताब में, लेकिन मंच से बोलने में इनको लज्जा आती है। हमारे समझ में नहीं आता कि इतिहासकार ऐसा क्यों है। हमने एमबी जी से पूछा तो वो भी बोले कि नहीं मैं राजपूत हूँ। रामचंद्र राव से भी बोला तो वो भी बोले कि भैया हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, लेकिन हम लोगों को डर पूरा से नहीं लगता है, जो लुलकारता है उससे डर लगता है। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर बैठाया गया था। ये हमारे पास मैं जो बोल रहा हूँ प्रमाणित बोल रहा हूँ। तो समाज के जितने इतिहासकार बने वो सब किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहे, तो पार्टी के कहने अनुसार वो डोनेशन देते रहे और उन्हीं के आधार पर ये लोग लिखते रहे। आज 40 साल गया 1962 और आज जो है कि 22 चल रहा है। 62 में 3 दिन का अधिवेशन हुआ था, 4, 5, 6 जून है शायद, शिहोरा में जो जबलपुर में हुआ था मीटिंग, राजभर क्षत्रिय पंचायत अधिवेशन हुआ था 3 दिन का, 3 दिन 4, 5, 6 तारीख जून महीना। और अयोध्या में महाराजा भोलादास जी जो क्षत्रिय पंचायत मंदिर बनवाया, राजभर क्षत्रिय पंचायत, ये प्रमाणित है। लेकिन इसके बाद 82 से सारे राजभर एक राजनीतिक मंच पे आए, जैसे जो बसपा है उसमें आने के बाद ये लोग अपने समुदाय को, गरीबी तो थी, तो कुछ नेताओं से प्रेरित होकर के ये लोग बोले कि हमें अनुसूचित जनजाति या SC ST कैटेगरी मिल जाए तो हम लोग इस पे हमारे समाज को लाभ मिल जाएगा। तब से कि यह लोग इसका मांग आरक्षण का करने लग गए 1980 के बाद से। आज जो है 62 साल हो गया, 42 साल। तो 42 सालों में इनको आरक्षण तो मिला नहीं, और इनसे धीरे धीरे जो राजपूत क्षत्रिय क्लान के लोग थे इनसे कटने लग गए। और एक टाइम ऐसा आया कि कुछ जयचंदों ने समाज के चाटुकार दलाल कह लो, भर और चमार का भाई भाई का नारा लगा दिया।
ऐसे में ये समाज गर्त में ले जाने वाले हमारे समाज के नेता लोग हैं। और उन नेताओं का नाम तो क्या ले, हम सभी लोग जानते हैं कि वो नेता कौन है, कौन कौन थे। बहुत से समाज के संगठन भी इसमें इन्वॉल्व थे। और आज वो सांप सचुंदर वाला हाल हुआ है उन लोगों का। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में कह रहे हैं कि हम भारसु क्षत्रिय हैं, जहां भी राजभर बंधु हैं। लेकिन जो राजनीति से प्रेरित है, अब उनको कहने में क्षत्रिय या राजपूत या भर राजपूत कहने में इतनी शर्म आ रही है कि वो जो है आरक्षण के नाम पे आज भी अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। चंदा मांगने का काम कर रहे हैं कि हमें मदद की जाए। अरे भाई, तुम अगर आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हो तो किस बात का चंदा, क्यों चंदा? हम भी जनरल कैटेगरी का मांग कर रहे हैं। हमने तो किसी समाज के एक भी आदमी से 1 रुपये का चंदा नहीं मांगा आज तक कि भैया हम आरक्षण 10% के आरक्षण पे हम जो है कि लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें जनरल कैटेगरी में डाला जाए। हमने तो किसी से पैसा नहीं मांगा। पैसा क्यों? क्या हाई कोर्ट आरक्षण दिला सकता है? सुप्रीम कोर्ट आरक्षण दिला सकता है क्या? इन राजभरों को समझ में नहीं आता है। जो राजभरों को नेता गली गली घूम के चंदा मांग रहे हैं, कभी भी तरीका है केंद्र सरकार को लेटर दे। जो भी करेगा केंद्र सरकार करेगा। एक तो 1992 में महाराजा बीपी सिंह जी ने, जब उस समय मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे,